हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्मोजी। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो फिर से एक बार कीबोर्ड शॉर्टकट के ऊपर है। टेक्स्ट एडिटिंग के कुछ ऐसे शॉर्टकट के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो कि किसी भी एप्लीकेशन पे, कंप्यूटर पे, कहीं पर भी आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो और अपने टेक्स्ट एडिटिंग स्किल को और भी इंप्रूव कर सकते हो। तो चलो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आप टेक्स्ट एडिटिंग करने जाते हो, यानी कि टेक्स्ट को आप डिलीट करके फिर से लिखना चाहते हो या फिर कॉपी करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी, सबसे पहले आपको जो करना पड़ता है वो है कि आपका जो कर्सर होता है उसको प्लेस करना पड़ता है। फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, कट, पेस्ट या फिर कुछ भी, मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो ही आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले कर्सर को प्लेस करना पड़ता है, उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आपके काम कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कर्सर मूवमेंट शॉर्टकट के बारे में। दोस्तों, आपका जो कर्सर होता है एक टेक्स्ट एडिटिंग कोई भी एप्लीकेशन पे, उसको अगर आप राइट, लेफ्ट या फिर अप, डाउन में मूव करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से नेविगेशन की या फिर एरो की इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। अगर आप एरो कीज प्रेस करते हो नॉर्मली तो आप देखोगे आपका कर्सर इधर उधर मूव होता है। यानी कि अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे, जितना बार आप प्रेस करोगे आप देखोगे एक एक लेटर करके आपका कर्सर लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर आप राइट साइड पे कर्सर को मूव करना चाहते हो तो राइट एरो प्रेस करो। अगर आप ऊपर लेना चाहते हो तो अप एरो प्रेस कर सकते हो। अगर आप नीचे लेना चाहते हो तो डाउन एरो प्रेस कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि एक एक सिंगल लेटर को जंप करके हम लोग कैसे कर्सर को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और भी फास्ट करना चाहे तो हम एक एक वर्ड को भी जंप कर सकते हैं कर्सर मूवमेंट करते वक्त। तो एक एक वर्ड को अगर आप जंप करना चाहते हो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और उसके साथ एरो कीज। तो कंट्रोल प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से अगर आप राइट एरो प्रेस करते हो तो देखो आपका कर्सर एक एक वर्ड को जंप कर जा रहा है। और अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड में एक एक वर्ड जंप कर जाएगा। इस तरह से भी एक एक वर्ड को जंप करके आप आपका कर्सर जो है उसको मूव करवा सकते हो। तो चलो अब देखते हैं और भी फास्ट हम लोग कर्सर को कैसे मूव कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक सिंगल लेटर को जंप करना सीख लिया, एक सिंगल वर्ड को जंप करना सीख लिया। अब देखो किसी भी लाइन का अगर आप बिल्कुल पहले पोजीशन में, यानी कि जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर अगर आप आपका कर्सर को लेके जाना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से आप होम बटन प्रेस कर सकते हो। आपका कर्सर चाहे कहीं पर भी हो, होम बटन प्रेस करने के साथ साथ उस लाइन के, यानी कि जहां पर भी आपका कर्सर था उस लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन में आपका कर्सर आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप एंड बटन प्रेस करते हो, हमारे कीबोर्ड में जो एंड बटन होता है उसे अगर आप प्रेस करते हो तो आपका कर्सर उस लाइन का एंड पोजीशन में चला जाएगा। तो हम किसी भी वक्त लाइन के पहला पोजीशन पे भी कर्सर को ला सकते हैं और किसी भी वक्त एंड पोजीशन पे भी कर्सर को लेके जा सकते हैं। तो हमने जान लिया कर्सर मूवमेंट शॉर्टकट्स के बारे में। तो कर्सर मूवमेंट करने के बाद या फिर कर्सर मूव करके प्लेस करने के बाद आता है सिलेक्शन की बारी। तो सिलेक्ट करने का भी कुछ ऐसा बहुत सारा प्रोसेस है। आप चाहो तो एक एक सिंगल लेटर करके सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो सिंगल एक एक वर्ड करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो एक एक करके जानते हैं कि कितने तरीके से हम लोग हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एक सिंगल लेटर करके सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि कहीं पर भी कर्सर प्लेस करने के बाद अगर आप शिफ्ट और उसके साथ एरो की प्रेस करते हो तो आप एक एक लेटर करके सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे याद रखो, शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर आप राइट एरो प्रेस करोगे तो राइट साइड की तरफ एक एक लेटर करके आपका सिलेक्शन होते जाएगा। अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड में आपका एक एक लेटर करके सिलेक्ट होते जाएगा। तो इस तरह से एक एक लेटर करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एक एक वर्ड करके सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ एरो की। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर आप राइट एरो प्रेस करोगे तो देखो कुछ इस तरह से राइट साइड से एक एक करके आपका वर्ड सिलेक्ट होते जाएगा। अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड से आपका एक एक वर्ड सिलेक्ट होते जाएगा। तो इस तरह से आप जहाँ तक भी सिलेक्ट करना चाहते हो वहाँ तक आप बहुत ही आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि एक पूरे लाइन को हम लोग एक बार में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो इसके लिए जो प्रोसेस है, पहले तो आपका जो कर्सर है उसे बिल्कुल लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको प्लेस करना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आप शिफ्ट और एंड प्रेस करते हो तो आपको पूरा लाइन एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अब चाहो तो लाइन के बीच में से भी ये सिलेक्शन कर सकते हो, तो बीच में से कहीं पर भी अगर करना चाहते हो तो वहाँ पे अपना कर्सर प्लेस करो, उसके बाद शिफ्ट एंड प्रेस करो, देखो उस लाइन का बिल्कुल एंड तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर और एक बात याद रखो, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि एंड से पहले तक का सिलेक्शन भी आप कर सकते हो। इसके लिए जो प्रोसेस है, आप एंड में अपना कर्सर प्लेस कर दो, उसके बाद शिफ्ट होम बटन प्रेस करो, तो अब देखो उल्टा साइड में भी उस पूरे लाइन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी आप बीच में से कर सकते हो, किसी भी लाइन का बीच में कहीं पर भी कर्सर प्लेस करने के बाद शिफ्ट और होम बटन प्रेस करो, देखो आपका लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट तक सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन में अगर आपका जितना भी टेक्स्ट होगा, सारा टेक्स्ट अगर आप एक ही साथ में सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करने से आपका जितने सारे टेक्स्ट होंगे सब टेक्स्ट एक ही साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो चलो अब एक एक करके ये कॉपी, कट और पेस्ट हम लोग शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं ये भी जान लेते हैं। दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल सी, पेस्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वी और कट करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एक्स। इसके साथ मैं और भी दो शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ, ये शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन कट और पेस्ट करने का और भी दो शॉर्टकट है। तो कट करने का एक दूसरा शॉर्टकट ये है कि शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस करने से आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और शिफ्ट और इंसर्ट बटन प्रेस करके भी आप किसी भी कॉपी या फिर कट किया हुआ टेक्स्ट को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलो प्रैक्टिकल में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ टेक्स्ट जो कि मैंने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे करना चाहता हूँ कॉपी, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल सी। कंट्रोल सी प्रेस करने के साथ ही जो मेरा टेक्स्ट है ये कॉपी हो चुका है। अब देखो मैं इसको बिल्कुल एंड में एक बार पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ बिल्कुल नीचे। अब यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ पेस्ट, इसके लिए मुझे पहले यहाँ पे कर्सर प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल वी। तो देखो जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो टेक्स्ट यहाँ पे मेरा पेस्ट हो चुका है। अब एक बार कट का भी शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा और एक लाइन में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स प्रेस करने के साथ साथ देखो मेरा ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से कट हो चुका है। अब मैं फिर से एक बार नीचे जाके इसे पेस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो पहले बार मैं पेस्ट करते वक्त प्रेस किया था कंट्रोल वी, लेकिन दोस्तों आपको बताया था कि पेस्ट का और एक शॉर्टकट भी होता है जो कि है शिफ्ट और इंसर्ट। तो अब मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट और इंसर्ट बटन। देखो इस बार भी मेरा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट के लिए भी आप कंट्रोल वी या फिर शिफ्ट इंसर्ट ये दो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको बताना चाहूँगा अगर आप कंट्रोल भी इस्तेमाल करोगे तो बेहतर है, क्योंकि शिफ्ट इंसर्ट ज़्यादातर एप्लीकेशन में काम करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन में ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन कंट्रोल भी 100% काम करेगा। तो इसके साथ और एक बार हम लोग कट करने का जो दूसरा शॉर्टकट बताया था यानी कि शिफ्ट डिलीट, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं और एक बार कुछ टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से अब मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट डिलीट। देखो शिफ्ट डिलीट प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट था वो कट हो चुका है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि डिलीट हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो डिलीट का भी प्रोसेस है बहुत सारा। आप चाहो तो लेफ्ट साइड से डिलीट कर सकते हो, आप चाहो तो राइट साइड से डिलीट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप चाहो तो एक एक लेटर को डिलीट कर सकते हो, एक एक वर्ड को डिलीट कर सकते हो, एक पूरे लाइन को कर सकते हो, या फिर पूरे टेक्स्ट को भी एक ही साथ में डिलीट कर सकते हो। तो ये जो अलग अलग प्रोसेस है इसका भी अलग अलग शॉर्टकट है। तो अब ध्यान से सुनना, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके। पहले हम लोग राइट साइड से कैसे डिलीट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों आपका कर्सर जहां भी होगा वहां से अगर आप राइट साइड में एक एक सिंगल लेटर करके डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो। देखो जितना बार आप डिलीट बटन प्रेस करोगे उतना बार एक एक लेटर राइट साइड से डिलीट होते जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड से एक एक लेटर करके डिलीट करोगे तो यहाँ पे आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हो। बैक स्पेस भी आप जितना बार प्रेस करोगे उतना बार लेफ्ट साइड से एक एक लेटर करके डिलीट होते जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप एक एक वर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो राइट साइड से अगर आप एक एक वर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो कंट्रोल डिलीट प्रेस करो। देखो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो और उसके साथ डिलीट बटन आप जितना बार प्रेस करोगे राइट साइड से एक एक वर्ड डिलीट होते जाएगा।
और अगर अब यही काम लेफ्ट साइड से करना चाहते हो तो कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करो। देखो कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करने से लेफ्ट साइड से एक एक वर्ड डिलीट होते जाएगा। तो अगर आप कर्सर के राइट साइड से पूरे एक लाइन को डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। अब कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करने से आपका कर्सर जहां भी होगा वहां से पूरा लाइन का एंड तक यानी कि राइट साइड में आपका डिलीट हो जाएगा। अब अगर किसी भी लाइन में जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से पूरा लाइन का स्टार्टिंग तक यानी कि कर्सर से लेफ्ट साइड में आप डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और बैकस्पेस बटन आप प्रेस कर सकते हो। ये प्रेस करने से आपका कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ से पूरा लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट तक यानी कि लेफ्ट साइड में आपका डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सारे टेक्स्ट को एक ही साथ में डिलीट करना चाहते हो तो सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद बैकस्पेस हो या फिर डिलीट हो कोई भी एक बटन प्रेस करो, आपका सारा टेक्स्ट एक ही साथ में डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अब आपको बताने जा रहा हूँ दो फीचर्स और उसके शॉर्टकट के बारे में जो कि किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये दो फीचर्स है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड जो है इसके मदद से आप किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन में एक पूरे टेक्स्ट के अंदर पर्टिकुलर एक वर्ड को या फिर एक लाइन को आप फाइंड कर सकते हो। और रिप्लेस ये है इस विंडो के मदद से आप किसी भी टेक्स्ट फाइल में आपका पर्टिकुलर एक वर्ड या फिर एक लाइन को आप रिप्लेस कर सकते हो दूसरे कोई वर्ड या लाइन से। अब ये दो विंडो आप माउस से एडिट मेनू में जाकर भी निकल सकते हो या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तो फाइंड विंडो लाने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल F और रिप्लेस का विंडो लाने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल H। अब ये भी बताना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ कुछ एप्लीकेशन में ये शॉर्टकट अलग हो, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम एप्लीकेशन में आपको यही शॉर्टकट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको कुछ ऐसे टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट के बारे में बताने की कोशिश किया जो कि आप किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दो। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपका कुछ सजेशन है जो कि आप हमें बताना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने के लिए। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।